हाय एवरीवन। मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूं कि कोविड का इफेक्ट एजुकेशन सेक्टर पे क्या पड़ा है। ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं। दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। मैं सीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं और एजुकेशन की क्वालिटी इस तरीके के रख के चलता हूं कि हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है। लेकिन इस साल मेरे को बिल्कुल ही अजीब तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है, जहां पे जुलाई अप्रैल से जब नए सेशन चालू हुए, फाउंडेशन में बच्चे आए, कुछ दिन स्टडी के बाद में मेरी मैथ की फैकल्टी मेरे पास आई और बताया कि सर, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, क्या करें। मेरी अकाउंट्स की फैकल्टी आई, उन्होंने बताया कि इनको अकाउंट्स की एबीसीडी नहीं आती, किस तरीके से हम इनके स्टडी करवाएं। हमने जब बच्चों से बात की तो बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। उन्होंने बताया कि साहब, जब से लॉकडाउन लगा है, हमारे को पेरेंट्स ने स्टडी ही नहीं करने दी। ये बात अलग है कि जब लॉकडाउन लग गया तो फेस टू फेस एजुकेशन क्लोज हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ। जो टीचर्स थे वो ऑनलाइन एजुकेशन से हैबिचुअल नहीं थे, उनको टेक्निक भी पता नहीं थी, लेकिन बच्चों का भला हो इसलिए उन्होंने मेहनत करके और किसी भी तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज करके और बहुत मुश्किल से इसको प्रिपेयर करके उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन देना स्टार्ट किया। और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो भी गई थी। पेरेंट्स और बच्चे दोनों ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उनको ये सोच भी लिया था कि ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी पीरियड में कुछ सो कॉल्ड पेरेंट्स ग्रुप तैयार हुए और पेरेंट्स ग्रुप तैयार होकर ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि जब क्लासें फेस टू फेस नहीं लग रही तो फिर फीस किस बात की। तो स्कूल ने भी बाद में स्कूल्स ने भी ऑनलाइन क्लासेज उन बच्चों को परमिट की जो फीस पे कर रहे थे। तो डिस्प्यूट ये रहा कि पेरेंट्स जो पहले रेडी थे कि ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन कुछ जो पर्सन हैं जो पेरेंट्स के एसोसिएशन अपने आप को बोलते हैं कि हम पेरेंट्स का एसोसिएशन चलाते हैं, चाहे उनके बच्चे हों या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, या उनके बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे पेरेंट्स को भी लगा कि यार वास्तव में कह तो सही रहे, पैसे किस बात के, और उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिलाना बंद कर दिया। स्कूल वालों ने भी जिन्होंने फीस पे किया उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया, जिन्होंने नहीं दिया उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया। दोनों के अलग अलग कंटेंशन हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग सपोर्टिंग हो सकती है कि हमने इसलिए नहीं दिया और पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इसलिए फीस जमा नहीं कराई। लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान बच्चों को हुआ। मैंने बच्चों से पूछा कि तुमने जब ऑनलाइन चल रही थी ऑनलाइन क्यों नहीं लिया? कि साहब, वो पेरेंट्स से कहते थे कि ऑनलाइन अगर क्लास आप ज्वाइन करोगे तो स्कूल वाले फीस मांगेंगे और अपन फीस नहीं देना चाहते क्योंकि इश्यू हो सकता है वैसे सोल्व हो जाए, फीस नहीं देना पड़े। बाद में मैटर हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस देनी पड़ेगी। इस पीरियड में स्टूडेंट्स को जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन कभी नहीं हो सकता। यानी स्कूल और पेरेंट्स दोनों ने मिला के बच्चों के कैरियर को जितना नुकसान पहुंचाया है वो बहुत ही ज्यादा है। इनको इनका जो खामियाजा है पूरी लाइफ लॉन्ग जो इनको बियर करने वाला है। चाहे ठीक है, इससे पेरेंट्स को नुकसान होता या स्कूल को नुकसान होता, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को नुकसान हो गया, बच्चों को नुकसान हो गया, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो गया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बच्चे का पेपर में फोटो देखा था, साहब वो कलेक्टर के पास पहुंच गए कि साहब हमारे स्कूल चालू कराओ, जबकि पेरेंट्स जो समझदार हैं वो नहीं समझे कि वो इस तरीके की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखें। क्योंकि अगर ये डरेंगे कि साहब इसकी वजह से बच्चों पे इफेक्ट आएगा तो कुल मिला के वो तो पेरेंट्स भी तो बाहर निकल रहे हैं। अब पेरेंट्स जब बाहर जाके आते हैं तो उससे कोरोना उनके साथ भी आ सकता है
और वैसे भी जो सीरो सर्वे रिपोर्ट्स आई है उसमें आ रहा है कि जितने परसेंट जो है बड़े लोगों को कोरोना हुआ है उतने छोटों को हो गया, जो कि छोटों को तो इफेक्ट पड़ा ही नहीं। लेकिन जो भी है फिजिकल एजुकेशन नहीं सही, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है। अब ये बात के साथ फीस लगेगी नहीं लगेगी ये इश्यू नहीं है, ये आप स्कूल में जाके सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि स्कूल्स कुछ रिबेट देने के लिए भी रेडी हों, लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन तो कम से कम बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। मैं देख रहा हूं कि जो 12th पास करके आ गए उनको अकाउंट्स में, तो कॉमर्स फील्ड से हूं, सीए की एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, यानी अकाउंट्स में 11-12 2 साल होता है, 2 साल में बहुत सारी चीज सीख चुका होता है, उनको अकाउंट्स के एबीसीडी नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं पता। मैथमेटिक्स में लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो बहुत बड़ी चीज है। तो होता क्या है कि इस एजुकेशन का जो लॉस हो रहा है बच्चों का, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि साहब जब स्कूल खुलेगी जब पढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने जो 12 इयर्स का जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है और 1 to 12 और जो शुरू के 3 इयर्स प्री प्राइमरी, ये जो 15 ईयर का जो सिस्टम है उसमें एक भी ईयर को स्किप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, क्योंकि हर लेवल पे स्पेशली मैथमेटिक्स, साइंस और कुछ जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें हर लेवल पे कुछ न कुछ पार्ट आता है जो नेक्स्ट लेवल पे उसका बेस तैयार करता है। अगर मान लो आपका सेकंड क्लास नहीं हुई तो थर्ड की जो बहुत सारी चीजें हैं वो सेकंड की नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, फोर्थ की क्लास में जो चीजें आती है वो थर्ड की नॉलेज पे बेस्ड होती है, यानी कोई भी क्लास स्किप करने की गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज जो कमी रहेगी वो कमी बच्चा जिंदगी भर पूरी नहीं कर सकता। तो अभी जो स्कूल एजुकेशन की बात है तो स्कूल तो गवर्नमेंट पास कर रही है आराम से, स्कूल वाले मार्क्स भेज रहे हैं और जो बोर्ड उसको पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बच्चों को केवल स्कूल एजुकेशन तक रखना है? आगे उसको कंपटीशन एग्जाम नहीं फाइट करनी है या कोई प्रोफेशनल एग्जाम में नहीं जाना है? तो इन एग्जाम्स के लिए इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, इसलिए इनमें जब ही आप फेस कर सकोगे जब आपकी नॉलेज उस लेवल की होगी, और वो जब होगी जब आपने स्टडी करी है, और स्टडी जब करोगे जब आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है, क्योंकि इस समय फेस टू फेस क्लासेस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम जो भी चीज अवेलेबल है उनको तो बच्चों को अवेल करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी देखो है कि लग रहा है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, लेकिन ये मनी का लॉस बहुत शॉर्ट टर्म लॉस होता है। अल्टीमेट लॉस है बच्चे के करियर का लॉस। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि जो पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाई नहीं कराते, एजुकेशन नहीं देते, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। वैसे भी पेरेंट्स बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करने के लिए किसी भी तरीके से मुश्किल से जो पैसा अरेंज करके उनको पढ़ाते हैं, तो ठीक है इस समय भी आप पढ़ाओ, नहीं तो बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की एजुकेशन में कोताही मत बरतो। और वैसे भी देखो इफेक्ट क्या आ रहा है, जिससे हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस, पता चलता है कि 10% बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं, बाकी सब रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं। हमने पता किया भाई ऐसा क्यों, पता चलता है कि साहब बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं। इस कोरोना से केवल एजुकेशन का लॉस नहीं हुआ, बच्चों का ओवरऑल लॉस भी हो गया, यानी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन खत्म। बच्चे सुबह 12-12 बजे उठ रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं और पजल हो गए हैं, क्योंकि स्टडी से तो पेरेंट्स स्टडी तो करने नहीं देते हैं, तो वो दूसरी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें लगे हुए हैं। यानी जो स्टडी में जाना चाहिए था टाइम, वो इन चीज़ों में जा रहा है। लेकिन इसका बहुत लॉन्ग टर्म लॉस होने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों के एजुकेशन में ध्यान दें। ये जितने भी पेरेंट्स के एसोसिएशन के नेता बने हुए हैं, इनमें हो सकता है कईयों के तो बच्चे ही नहीं होंगे, इनको तो अपने पॉलिटिक्स चमकानी है, इनको क्या मतलब है किसी बच्चे का नुकसान हो किसी का नहीं हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो दूसरा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? गवर्नमेंट को तो एक अच्छी फौज तैयार होगी सपोर्टर्स की, इसलिए नुकसान केवल और केवल बच्चों का है। इसलिए पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कोरोना का जो साइड इफेक्ट आया है उसको बच्चों पे लॉन्ग टर्म नहीं आने दें, अदरवाइज कुछ टाइम और निकल गया तो पता चलेगा कि बच्चे किसी भी काम के नहीं रहेंगे और इनका जो रिकवरी है, जो छूट गया सिलेबस, जो दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है, आगे का जो लेवल है पिछले लेवल पे डिपेंड करता है, तो इनकी बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये मान लो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप लोग पूरा स्कूलों के साथ सपोर्ट करके और उनको बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं जिससे कि आपका बच्चा पीछे नहीं रह जाए। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें। थैंक यू।